साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे और आज हम नई क्लास लेकर आए हैं। टेंस का ये लास्ट पार्ट है आज, और आज टेंस को ख़त्म करते हैं, उड़ा देते हैं और चलते हैं। चलिए देखो, अभी तक हम लोगों ने टेंस के जो पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में रूल्स वगैरह जान लिए। अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए आज स्ट्रक्चर को बनाते हैं और समझते हैं। चलिए, क्या देखना है बेटा हम लोगों को? स्ट्रक्चर। क्या देखना है बेटा? स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए जो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है बेटा, किसका? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है? जैसे कोई आपको सेंटेंस दिया गया, तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म, या जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वैसे फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, बेस फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे। बेस फॉर्म के साथ प्लस एस या ईएस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी और फुल स्टॉप। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझो फिर इसके बाद एक और चीज समझाते। जैसे एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू मार्केट। देखो बेटा, राम का मतलब क्या है? राम जो है हमारा वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ कैसा सब्जेक्ट बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट। मेन वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? एम बी फर्स्ट। मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो क्या होती है? गो। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। टू क्या है? टू हमारा प्रोपोजिशन है। ठीक है, और जो बच्चा हमारा क्या? मार्केट। मार्केट क्या है बेटा? वो है हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो हमें खाके से पता चला, इसके ढांचे से पता चला, क्या पता चला? कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर होना चाहिए। गोज, तब जो गो है तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होता है। चलिए देखेंगे बेटा, एक इसका प्लूरल का एग्जांपल और देख लेते बेटा। जैसे लिखा, यू रीड द बुक। ठीक है बेटा, देखो अब यू क्या है? यू सब्जेक्ट बना कैसा? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट बना। बात समझ में आ रही बेटा? ये क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप लोग बेस फॉर्म बोलते वो। अब यू के साथ कुछ लोग कह सकते हैं कि जो रीड आया उसमें एस या यस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो एस या यस का प्रयोग बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है? ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब भी मेन वर्ब लगाएंगे कभी भी हम एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है हमारा आर्टिकल हो गया, और ये जो बुक है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही होगी? चलिए अब चलते नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव में चलने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा लाइन समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, किसका बेटा? डज व
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही होगी भी, ठीक है। अब चलो, तो ये किसके लिए है? ये सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए ये वाक्य है। मतलब हम जब भी नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे ये सभी लागू होंगे। चलिए बेटा नेगेटिव का देखेंगे यहाँ पे। नेगेटिव का ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है देखेंगे। नेगेटिव का ढांचा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बात चेंज हो गई कि जैसे हम लोग पॉजिटिव में ऐसे ही एस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ऐसे ही एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। चलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है बेटा, प्लस इसके आगे ईटीसी लिख सकते हैं, जो भी बचा होगा वो हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा राधा डज नॉट डू हर वर्क, ठीक है बेटा। तो लिखा कि जो राधा है, राधा क्या है? राधा हमारा सब्जेक्ट है, क्या है बेटा? सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है बेटा। नॉट नेगेटिव होने की वजह से आया। डू क्या है? एम बी की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हर क्या है? हर पोजीशन प्रोनाउन है। और वर्क जो है वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही होगी। तो जो सेंटेंसेस नेगेटिव बनेंगे या इंटेरोगेटिव बनेंगे उनमें हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार एक और सेंटेंस देख लो। जैसे लिखा मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है बेटा। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। तो मोहन क्या है बेटा? मोहन जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। डज क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, क्या है? नॉट नेगेटिव होने की वजह से। प्ले क्या है? ये है बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और क्रिकेट जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है बेटा? नेगेटिव के लिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का तो पढ़ लिया, चलिए एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लिखा बेटा, लिखा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या बेटा? यू डू नॉट प्ले क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? ये तो नेगेटिव होने की वजह से आया। प्ले क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है हमारा बेटा? ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आ रहा होगा कि यू के साथ क्या आया? डू। क्यों? क्योंकि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। किसके बारे में बेटा? इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव के बारे में बात करो बेटा तो हम देखेंगे कि जो इंटेरोगेटिव का ढांचा है वो किस प्रकार है। देखिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दो में से क्या आएगा बेटा? अगर क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य में मध्य में प्रयोग किया गया, कहां प्रयोग किया गया? मध्य में, शुरू में नहीं। अगर किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड मध्य में, बीच में प्रयोग किया गया तो हम क्या करेंगे? तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही दे दिया गया तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे लिखा बेटा
अब उसके बाद आएगा बेटा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, यदि निगेटिव आएगा तो नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए जैसे लिखा, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग। तो डज जो है वो क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बचा ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे कि अब इसी में एक क्वेश्चन वर्ड वाला समझते हैं, जैसे व्हाट डू यू प्ले नाउ, व्हाट डू यू प्ले नाउ, तुम अब क्या खेलते हो। तो तुम अब क्या खेलने का मतलब है, व्हाट जो है वो क्या है क्वेश्चन वर्ड है, डू क्या है बेटा मेन वर्ब है, सॉरी डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, और यू जो है सब्जेक्ट है, और प्ले जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और नाउ क्या है, नाउ तो अब के लिए प्रयोग किया गया। तो बताया कि व्हाट डू यू प्ले नाउ, तुम अब क्या खेलते हो। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या समझ में आया, जब भी क्वेश्चन वर्ड अगर आगे आ जाता तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। अब अब आज की ये क्लास कंप्लीट होती है, और जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो आज यहाँ कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।